हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर नंबर 5। तो आज के लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में और उसके टाइप्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर नंबर 5। तो आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि मतलब जैसे तुम्हें कोई भी कंपाउंड क्या होगा, गिवन होगा। ठीक है, यहाँ तो मेटल और लिगेंड की बात हो रही है। तो अगर तुम्हारे पास कोई मेटल है और नंबर मतलब उससे कितने लिगेंड अटैच्ड हैं, वो उसका क्या हो जाएगा, उस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जैसे भी कोई भी कंपाउंड है वो कितनी चीज़ों से अटैच है। ठीक है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर है। जैसे कि तुम बीच सेंटर में हो, तुम्हारे अगल बगल 4 लोग हैं, तो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। तो बस यही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोई मेटल होगा, उसके पास 4 लिगेंड होंगे, वो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 4 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमने आज पढ़ना है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स आते हैं। ठीक है, तो हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे कि उसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं और कितने ऑप्टिकल आइसोमर हैं। वैसे ही सेम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं और कितने ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। अब है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हमें इसमें मेनली क्या करना है, हमें कोई कॉम्प्लेक्स दिया होगा। ठीक है, जैसे कोई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है, उसमें क्या करना है, हमने बताना है कि उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा या नहीं, ऑप्टिकल आइसोमर होगा या फिर कितने होंगे। ओके, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो मैंने तुम्हें पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बॉन्ड एंगल चेंज होते हैं। एटम टू एटम की कनेक्टिविटी क्या होती है, सेम होती है, लेकिन बॉन्ड एंगल क्या हो जाते हैं, चेंज जाते हैं। उसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कोई कंपाउंड दिया होगा, उसमें क्या होगा, बॉन्ड एंगल चेंज होगा तो वो दूसरा ज्योमेट्री बनाएगा अपनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तभी तभी तो वो 2 बना रहा था पहले वाला जब भी एग्जाम्पल दिया था मैंने। तो इसमें क्या होता है, टेट्राहेड्रल है ये। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल में तुमने VSPR थ्योरी में पढ़ा होगा कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री का होता है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड भी 109 डिग्री का होता है, ये वाला भी 109 डिग्री का होता है और ये वाला भी 109 डिग्री। ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है ऑल बॉन्ड एंगल इक्वल टू 109 डिग्री एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सभी बॉन्ड क्या होंगे, टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है उसमें सारे के सारे बॉन्ड 109 डिग्री के होते हैं, वो कभी चेंज नहीं होंगे। और ये क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है कि हमें इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताना है। ठीक है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर के हिसाब से क्या होता है, बॉन्ड एंगल चेंज होना चाहिए, लेकिन ये टेट्राहेड्रल में तो कभी बॉन्ड एंगल चेंज होता ही नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर कभी नहीं पढ़ते हैं। मतलब उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा ही नहीं। जो टेट्राहेड्रल होगा उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता है। तो जब बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा तो हमें उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलता ही नहीं है। ठीक है, अब सेकेंड है ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, ऑप्टिकल के बारे में पढ़ना है। जैसे है Ma4। ठीक है, Ma3b, ये Ma3 या Ma4 Ma2b2 क्या है, ये है मेटल, ये ए क्या है 4, ये ए लीगेंड से रिप्रेजेंट हो रहा है Ma4। Ma3b ये एक लीगेंड है जो 3, यानी कि जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। ये POS इसमें प्रेजेंट है, Ma4 ये Ma है, ये टेट्राहेड्रल की बात हो रही है। ये ए है, ये ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। ठीक है, ये Ma4 हो गया, M1 2 3 A4 Ma4। इसमें POS है, POS मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब यहाँ से एक प्लेन पास करो। मैंने तुम्हें बताया था कि ये वाला प्लेन होता है वर्टिकल प्लेन, ये वाला होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। जब हम इसमें वर्टिकल प्लेन पास करें तो ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जब हम कोई प्लेन पास करते हैं तो वो एक एटम दूसरे एटम को रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसका मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और अगर किसी में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाता है, ऑप्टिकल
इनएक्टिव, इसका मतलब वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करता है, रोटेट नहीं कर पाता है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेट नहीं कर पाता है, तो ये क्या है, ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो सेम वैसे ही Ma3b है, ठीक है, ये क्या है, एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये M हो जाएगा मेटल, ये है A, ये है A, ये है A और ये B, देख लो Ma3 है और B1 है, B से POS डालेंगे, फिर A को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, तो ये क्या है, इसमें POS इसमें भी प्रेजेंट है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सेम वैसे ही ये सारे कंपाउंड हैं यहाँ तक, ये मतलब Ma4, Ma3b, Ma2b2 एंड Ma2bc, ये इन सब में क्या है, POS प्रेजेंट है। तो जिन जिन में POS प्रेजेंट होती है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। और टेट्राहेड्रल में एक और है MABCD, इसमें POS प्रेजेंट नहीं है। देखो ये मेटल है, ये है ABCD मेटल, यहाँ माना A है, यहाँ B है, यहाँ C है और यहाँ D है। अब इसमें POS डालो तुम, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो, यहाँ से कोई प्लेन पास करो, यहाँ से प्लेन डाला, यहाँ B है, यहाँ D है, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा, सारे के सारे लीगेंड अलग हैं, ये सारे के सारे क्या है, लीगेंड है और ये मेटल है, ठीक है, ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब इसमें POS प्रेजेंट नहीं है। और मैंने तुम्हें पिछले वाले वीडियो लेक्चर में जब मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी समझा रही थी तो मैंने तुम्हें कहा था कि जिसमें POS प्रेजेंट नहीं होगी वो कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव, ठीक है। तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा स्टीरियो में, जो और ऑप्टिकली एक्टिव होता है उसे कायरल मॉलिक्यूल कहते हैं, ओके। तो ये क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिव का क्या मतलब हुआ, ऑप्टिकल एक्टिव मतलब इसका एक जुड़वा होगा, ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया होगा ना, याद होगा तुम्हें। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका जुड़वा कैसे होगा, MABCD। ये क्या करता है, जो ऑप्टिकल एक्टिव होता है ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से इसके दो एक जुड़वा बन जाता है फिर, ठीक है। ये हो जाएगा मेटल ADC&B। और जो ऑप्टिकल एक्टिव होता है वो क्या होता है, मिरर इमेज होता है, यानी कि ये इसका मिरर है, D को D दिख रहा है, C को C, B को B, A को A, और नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है। इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये एक दूसरे का इक्वल स्ट्रक्चर नहीं है, बस मिरर इमेज है। तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी की कंडीशन होती है। तो ठीक है, मैंने यहाँ यही समझाया है ये। तो ये क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है, इसमें POS प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब क्या हुआ इसमें, जो अभी हमने टेट्राहेड्रल पढ़ा था, ठीक है, टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल हम पढ़ते नहीं हैं क्योंकि इसमें बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हो रहा। ऑप्टिकल में ये 1 2 3 4, इन 4 में ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिव सिर्फ ये वाला होता है MABCD वाला, ठीक है, जिसमें सारे के सारे लिगेंड चेंज हो जाएंगे, यानी कि अलग अलग लिगेंड होंगे, उसमें हम ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ते हैं ओनली। अब है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में भी ऐसे ही हम ज्योमेट्री की बात करेंगे, वैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे और वैसे ही हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे, ठीक है। तो अब हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में पढ़ रहे हैं हम ये। तो ये है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखना है हमने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होता है, ठीक है, ये है स्क्वायर, यहाँ कोई मेटल होता है, यहाँ कोई लिगेंड लगे हुए होते हैं, ये स्क्वायर है, यानी कि एक स्क्वायर बन रहा है। तो ये एक स्क्वायर प्लेनर क्यों है, प्लेनर क्यों बोला गया, क्योंकि एक प्लेन में है, ठीक है। तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, लिखा है इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस द हॉरिजॉन्टल POS प्रेजेंट, मतलब हॉरिजॉन्टल POS प्रेजेंट है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में। ऑप्टिकल आइसोमर देख रहे हैं हम, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल POS प्रेजेंट होगी तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। दीज विल ऑलवेज बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि इन कंपाउंडों में हमेशा क्या होगा, जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ये है जैसे एग्जांपल यहाँ पे समझा देती हूँ मैं, ये M है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। इसमें क्या है, ये एक प्लेन में है, ये एक स्क्वायर बना रहा है, ये देखो ये एक स्क्वायर बना रहा है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, इसमें हॉरिजॉन्टल POS होती है, जैसे ये स्क्वायर का शेप का है ना एक, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक जैसे ये मान के चलो तुम, ये मेटल है यहाँ बीच में, यहाँ पे A लगा है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है। तुम इसको बीच से काटो, हॉरिजॉन्टल POS मतलब ऐसी वाली POS जो बीच से ऐसी वाली, परपेंडिकुलर ऐसी वाली, ठीक है, ये वाली हॉरिजॉन्टल है। तुम इसको काटो, यहाँ बीच से काटो, ठीक है, आधा ये है आधा ये है, यहाँ बीच से काटो इसको। तो जब तुम इसको यहाँ बीच से काटोगे तो
एक हिस्सा ऊपर है, एक हिस्सा नीचे है, ऐसा, ठीक है। यहाँ बीच से, यहाँ पे है ना एक पॉइंट, यहाँ बीच से काटो इसको, यहाँ बीच से, जब तुम इस बीच से काटोगे इसको तो सेम ऐसा ही ऊपर है, सेम ऐसा ही नीचे है। एक एग्जांपल और देती हूँ, जैसे मेरा ये हाथ है, ये एक प्लेन में है, यहाँ पे ए लगा है, यहाँ पे बी लगा है, इसको बीच से काटोगे तो आधा ए तुम्हें नीचे दिखेगा, आधा ए तुम्हें ऊपर दिखेगा, आधा बी तुम्हें नीचे दिखेगा, क्योंकि ये बीच से कटा हुआ है ना। तो खुद सोचो, तुम इमेजिन करो इसको, आधा यहाँ पे बी लगा हुआ है सपोज करो, ठीक है। इसको बीच से काटा, हॉरिजॉन्टल प्लेन डाला, आधा बी नीचे दिखा, आधा ऊपर दिखा, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, POS प्रेजेंट है, POS प्रेजेंट है। तो अगर जिसमें POS प्रेजेंट होती है वो ऑप्टिकली क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन हमें पढ़ना तो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, हमें ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर ढूंढना है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कभी भी ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर नहीं होता है, ऑल क्या होते हैं, हमेशा ऑलवेज इनएक्टिव होता है। तो इसलिए हम इसमें नहीं पढ़ेंगे ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर। अब सेकंड है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, MA4, ठीक है। एग्जाम्पल है ये मेटल है और ये लिगेंड है। तो अगर अब हमें इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर ढूंढने हैं कि 1 है, 2 है, कितने ज्योमेट्रिकल है, कितने कितने में हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए का ए, ये मेटल है, ठीक है, ए के सामने ए लिखा, ए के सामने ए लिखा, A4 हो गई ना, 1 2 3 4। तो यानी कि इसका कॉम्बिनेशन, हमने इसका पेयर बनाना है। तो ये ए का, ए के सामने ए है, ए के सामने ए है, ये चेंज नहीं होगा। तुम इसका दूसरा बना के देखो, कहीं होगा ही नहीं चेंज, क्योंकि A4 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कितने इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, नहीं बनेंगे, क्योंकि तुम खुद बना के देखो, यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ 4 हो गए, तुम और कुछ लिख ही नहीं पाओगे, पेयर बनाओगे, ए के सामने ए के सामने, इसका कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है, ठीक है। सेकंड हो जाएगा MA3B। एग्ज़ाम में ऐसा आएगा क्वेश्चन कि MA4 एग्जाम्पल में आएगा क्वेश्चन में, MA4 है, इसमें पूछेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर है या नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमर है या नहीं है, कोई सा भी एग्जाम्पल दे देगा तुम्हें, ठीक है। अब है MA3B। तो MA3 है, 1 2 3, मेटल है 3, यानी कि कोई लिगेंड है वो A, ठीक है, ये 3 है, 1 2 3, B है 1 है। तो इसका तुम अब दूसरा स्ट्रक्चर बना के देखो, कोई नहीं बनेगा, बना के देख लेना, नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा, ए के सामने ए ही रखा है और ए के सामने बी ही रखा है। अगर तुम ये बी यहाँ भी रखते हो, अगर तुम ये बी यहाँ भी रखते हो, देखो मेटल है, ठीक है, यहाँ ए है, ये बी मैंने यहाँ रखने के लिए बोला है ना, बी ए, फिर भी देखो बी के सामने क्या है, ए, बी के सामने क्या है, ए के सामने क्या है, ए, नहीं बनेगा, एक ही तो बात है ये। तो इसका मतलब ये 1, मतलब इसका मतलब इसका कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा, जैसे है वैसे ही रहेगा, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल है MA2B2, ठीक है। क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा, बस ये उसका समझाने का तरीका है, ऐसे भी आता है लेकिन ये समझाने का तरीका होता है। जैसे मेटल है प्लेटिनम, A2 मतलब जैसे A2 लीगेंड है, NH3 का होल ट्वाइस, ठीक है, यहाँ ट्वाइस A2, और B2 यानी कि क्लोरीन का, ठीक है, Cl2, यानी कि B क्या है, क्लोरीन है और 2, ठीक है, ये A है NH3 और इसका होल 2, ठीक है, ये मेटल है। अभी देखो ये वही वाला है, ठीक है, यानी कि MA2B2, ये है MA2B2, ओके। तो ये मेटल है, ये A2 है, 1A 1A 1B 1B, A2B2, ठीक है, ये मेटल है। ए के सामने बी रखा है, ए के सामने बी रखा है, बी के सामने ए रखा है, बी के सामने ए रखा है, यानी कि AB, ठीक है, एक आइसोमर। दूसरा हो गया, इसका दूसरा आइसोमर बन रहा है, ज़रूर बन रहा है, क्यों, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम बी के सामने बी भी तो रख सकते हैं ना। अभी हमने सिर्फ बी के सामने ए रखा है, ठीक है, अब हम बी के सामने बी रख रहे हैं, फिर ए के सामने ए रख रहे हैं, तो ये 2 बन गए, इसके एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो द पॉसिबल कॉम्बिनेशन सो 2 आइसोमर, यानी कि 2 ज्योमेट्रिकल। अगर स्टीरियो आइसोमर पूछे, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर लिख देना, ठीक है, तुम यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, द पॉसिबल कॉम्बिनेशन 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यानी कि इसके MA2B2 के 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, ओके। एंड क्या होगा, स्टीरियो आइसोमर भी पूछ सकता है। स्टीरियो आइसोमर मतलब, स्टीरियो आइसोमर क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर प्लस ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर प्लस ज्योमेट्रिकल आइसोमर इक्वल टू हो जाता है तुम्हारा स्टीरियो आइसोमर। मैंने शुरू के लेक्चर में बताया था, स्टीरियो आइसोमर के ही टाइप्स हैं ये दोनों। तो इसमें स्टीरियो, ऑप्टिकल तो कोई है नहीं, ठीक है, ऑप्टिकल यानी कि इसमें POS प्रेजेंट है,
तो इसका मतलब ये क्या है, ज्योमेट्रिकल है, ऑप्टिकल कोई है नहीं अभी इसमें। तो इसका क्या है, टोटल कितने हैं, टोटल है ये टोटल, यानी कि स्टीरियो आइसोमर टोटल है इन दोनों का, तो ये 2 ही हैं अभी, तो स्टीरियो आइसोमर भी 2, तो लिख देंगे 2 स्टीरियो आइसोमर। ओके, अब 3 है, एग्जाम्पल है MA2BC, ठीक है, यानी कि एक लिगेंड 2 हैं, यानी कि A2 और BC 1 2 3 3 टाइप के लिगेंड है इसमें। तो ये हो जाएगा मेटल ABCA, यानी कि A2 है, तो एक बार हमने क्या किया, A के सामने A रखा, B के सामने C रखा, ठीक है। दूसरे टाइम हमने यहाँ क्या रखा, A के सामने B रखा और A के सामने C रखा, ठीक है। चेंज करके लिख रहे हैं हम, तो एक बना तो ये वाला था, ठीक है। तुम भी ऐसे ही बनाओ, कॉपी पेन लेके बनाओ, ऐसा पेयर बनाओ, तभी सीखोगे। यानी कि ये मेटल है, A के सामने A रखा, ठीक है, एक बार, और B के सामने C रखा। अब हमें चेंज करना है, हमने A के सामने क्या रखना है, एक आइसोमर और बनाएगा, ये देखो A के सामने B रखना है, अभी तक नहीं रखा था तो एक आइसोमर बनाएगा, ठीक है। तो B रखा और C के सामने B रखा, क्योंकि हमने यहाँ क्या लिखा था, पहले B लिखा था, तो हमने यहाँ A के सामने C रखा था, C रख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ABAC। तो अब 2 बने हैं टोटल, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 है और स्टीरियो आइसोमर भी 2 हैं। अब दूसरा एग्जांपल है MABCD, ठीक है। ये मेटल है, ये A, ये B, ये C, ये D। वैसे ही इसके जो पेयर्स बनेंगे ये बनेंगे, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3 बनते हैं और स्टीरियो आइसोमर भी 3 बनते हैं, ठीक है, MABCD के। सो स्टूडेंट, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो आई होप आपको मेरा पढ़ाया समझ में आया होगा, और जो मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में तुम्हें डिटेल में बताया है और एग्जांपल्स भी दिए हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।